कि कर्नल शैलेश कुमार साहब ने कहा है कि तकनीकी समस्या के कारण तिथि में बदलाव कर दिया गया है। साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके लिए पहले 5 मार्च की तिथि तय की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से तिथि में बदलाव किया गया है और आवेदन जो है 8 मार्च से शुरू हो जाएंगे। देखो, अग्निवीर बनने का सपना संजोने वाले युवक इसके लिए 8 मार्च से आवेदन कर सकेंगे। तो अब 5 की जगह 8 मार्च, यानी कि आज कितनी तारीख हो गई, 6, परसों से आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। चलिए, आवेदन की तिथि तो आप बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, आपको लगे कि भैया जी ऐसा तो नहीं कि ये कटिंग हो सकता है कि फेक हो, किसी ने एडिट करके बना के डाल दी हो, लेकिन सुनिए, ये फेक हो सकती है, परंतु ये वाली कटिंग तो फेक नहीं होगी। ये आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग निकाल सकते हैं। ये मेरठ एआरओ के लिए है और मेरठ एआरओ के लिए भी बताया गया है कि जो आवेदन है वो आपके 8 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 13 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 जिलों के लिए आपको मौका मिलेगा और 8 मार्च से आवेदन भरने आपके फॉर्म भरने आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अप्रैल में लिखित परीक्षा होगी। इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप देखें, ये एआरओ मेरठ का है, तो अप्रैल में लिखित परीक्षा होगी। और इसमें लिखा हुआ है आपका दूसरा कटिंग, एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि ही 20 अप्रैल है। ठीक है, अब देखो, दोनों बातों में बड़ा झमेला हो गया। असल में क्या होता है कि जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, इनको जो सेना के कर्नल होते हैं, ये खबर तो देते हैं, बिल्कुल सही बात है, न्यूज़ रिपोर्टर्स को खबर देते हैं ताकि वो लोगों के बीच में पहुंचे। क्योंकि मान लीजिए सेना ने अगर 5 की जगह 8 तारीख की, तो बच्चों को तो नहीं पता लगेगा, लोगों को कौन बताएगा इस बात को, और बच्चे बड़े परेशान हैं, 3 दिन परेशान रहेंगे। तो न्यूज़ रिपोर्टर्स को ये खबर तो देते हैं। अब ये फर्क पड़ता है सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स के बात को सुनने में। अब देखिए, जैसे ये जो आपका है न्यूज़पेपर, ये वाराणसी का है और ये मेरठ का है। अब वाराणसी के जो रिपोर्टर हैं, मान लो उन्होंने कोई डेट बताई 20 अप्रैल, सुनना बड़े ध्यान से, कर्नल साहब का इंटरव्यू चल रहा है, कर्नल साहब ने बताई कोई डेट 20 अप्रैल। ये न्यूज़ रिपोर्टर सुन लेते हैं उसको कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है, और ये न्यूज़ रिपोर्टर सुन लेते हैं कि अप्रैल में लिखित परीक्षा होगी। अब ये जो अप्रैल है, ये जो 20 अप्रैल है, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है या ये आपके आवेदन की डेट है? अब सुनो तुम मेरी बात, अगर 8 मार्च से आवेदन भरने शुरू होते हैं, ये तो क्लियर है कि 8 मार्च आवेदन भरने की डेट है, लेकिन ये 20 अप्रैल कौन सी डेट है? ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एक न्यूज़पेपर कह रहा है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और एक न्यूज़पेपर कह रहा है कि ये एग्जाम की लास्ट डेट है। देखो भाई, अभी परसों नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैसे तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरी संभावनाएं जो कहती हैं, देखो, आप अगर आर्मी का पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखें तो फॉर्म भरने के लिए 1 महीने से ज्यादा तो समय नहीं मिला किसी को भी। बाद में अलग बात है कि डेट बढ़ जाए, लेकिन शुरुआत में तो 1 महीने से ज्यादा नहीं मिला। और आर्मी छोड़िए, आप किसी भी भर्ती के फॉर्म भर के देख लीजिए, सभी की डेट 1 महीने मैक्सिमम होती है। कम से कम आप देखिए तो आईसीजी की होती है, आईसीजी में मुश्किल से 15 दिन फॉर्म भरने के लिए मिलते हैं, नेवी में मुश्किल से 20 दिन फॉर्म भरने के लिए मिलते हैं, एयरफोर्स में 25 दिन के आसपास मिलते हैं, आर्मी में 30 दिन के लिए आसपास मिलते हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, किसी भी आप पैरामिलिट्री को उठाइए, किसी भी आप पैरामिलिट्री को देखेंगे तो उन समय फॉर्म भरने की अधिकतम से अधिकतम डेट जो रहती है प्यारे साथी, वो 1 महीने से ज्यादा तो किसी में भी नहीं होती है। तो अगर 1 महीने भी आपको दें तो भाई साहब, फॉर्म भरने की लास्ट डेट मेरे हिसाब से 8 या 7 अप्रैल होनी चाहिए। 8 या 7 अप्रैल आपकी होनी चाहिए। अगर 8 मार्च से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, भैया फॉर्म जो है आपके इस तारीख तक भरे जाएंगे। अब ये 20 अप्रैल क्या है? तो देखिए, आप पिछले दोनों सालों से देख ही रहे होंगे कि 20 अप्रैल जो है वो एग्जाम डेट होती है, परीक्षा की तिथि होती है। तो 20 या 21 अप्रैल ही परीक्षा की तिथि है। और सच में एक डराने वाली बात है कि अगर 20 अप्रैल परीक्षा की तिथि हुई, तब तो भाई बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। क्योंकि अभी तक सब यही सोच रहे थे कि फॉर्म भरने की डेट बढ़ी है, अगर फॉर्म भरने की डेट बढ़ी है तो निश्चित तौर पर ही परीक्षा में भी समय मिलेगा। अब भाई, अगर 20 अप्रैल परीक्षा की डेट हो गई, तब तो ये मान लीजिए अगर आप 8 तारीख से भी तैयारी शुरू करें, कल से भी तैयारी शुरू कर दें 7 तारीख से, तब भी आपके पास कितने दिन बच जाएंगे भाई? 7 से 7 1 महीना और 13 दिन वो हो गए, यानी कि लगभग 40 दिन आपके पास, 40-42 दिन आपके पास केवल बच जाते हैं इस पेपर की तैयारी के लिए। तो प्यारे साथियों, अगर हमें इन 42 दिनों में, अभी खैर परसों को वो क्लियर हो जाएगा, बट देखो मेरी संभावना यही है कि ये परीक्षा की तिथि है, और अगर इन 42 दिनों में हमें तैयारी करनी है तो फिर वाकई में हमें एक योजना बनानी पड़ेगी, एक रणनीति के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एक रणनीति फॉलो नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे अपनी तैयारी में। और ऐसा नहीं है कि ये असंभव है, असंभव कुछ नहीं है, बिल्कुल तैयारी करना संभव है, लेकिन उसके लिए हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और जो मेरे साथी अब तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले तैयारी कर ली, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, 42 दिन मिलो, 45 मिलो, 100 मिलो, 60 मिलो, कोई समस्या नहीं है, उनकी तैयारी तो पूरी है। उसने तो हमारा पुराना वाला योद्धा बैच ले लिया, प्रैक्टिस अटेंड कर ली, वो तो मॉक टेस्ट लगा रहा है। लेकिन बात है कि जो अब से बच्चा चलेगा उसके लिए क्या करना है। तो देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तुम चाहते हो कि सच में तुम्हारी तैयारी हो, तुम भी इस वर्दी को पहनो, तुम भी अपने माता पिता का सपना पूरा करो, तो भाई उसके लिए ना तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, और प्रॉमिस मैं तुमसे कमेंट सेक्शन में मांगूंगा। पहले मैं भी आपको ये बता दूं कि अब इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि अब कोई भी देर करना शायद एक दिन को घटाने के बराबर है। इसलिए अब हम बगैर किसी देरी के, पहले बच्चे कह रहे थे कि भैया जी बैच तब लाना जब फॉर्म आ जाए, क्योंकि बच्चे एक्टिवेट ही बहुत सारे तब होते हैं। हम बैच पहले भी ले आते, तब भी बहुत सारे बच्चे अब ही जब फॉर्म भर देते हैं तब वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो शायद अब ये इस बात का इंतजार करना कि पहले 8 को फॉर्म भर लेंगे फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो भाई मैं तो कहूंगा बिल्कुल बेवकूफी है, और तुम हर एक दिन देरी करने पर सिलेक्शन से पीछे होते चले जा रहे हो, सिलेक्शन से दूर होते हुए चले जा रहे हो। तो अब कोई इंतजार नहीं, कोई भी कैसा भी विलंब नहीं है। आ चुकी है आरडब्ल्यूए डिफेंस टीम आप सभी के बीच मैदान में, और अब होगा खेला। अब जंग शुरू होने वाली है योद्धा 2.0 बैच के साथ। योद्धा 2.0 बैच जो आपकी तैयारी को एग्जाम तक